नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डबल ए क्लासेस बाय अमित यादव। आज हम विज्ञान क्लास से आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले पाठ का नाम है भोजन, यानी कि फर्स्ट यूनिट है। उसमें दो चैप्टर हैं, भोजन के स्रोत और पादपों में पोषण। पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। देखो, स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है भोजन की आवश्यकता, दूसरे नंबर पे भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, तीसरा भोजन के स्रोत। इनमें पहला है भोजन के स्रोत में 2 पॉइंट हैं। पहला है भोजन के स्रोत के रूप में पादप और दूसरा है भोजन के स्रोत के रूप में जंतु। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय भोजन और पांचवा पॉइंट है विशिष्ट भोजन। तो हम सबसे पहले भोजन की आवश्यकता को पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले थोड़ा सा है, खेलने कूदने, दौड़ने, पढ़ने व अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए शरीर में संचित ऊर्जा खर्च होती है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है उसके द्वारा वो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है और जिससे हम कार्य कर पाते हैं, जिससे हमें थकान अनुभव होती है और भूख लगती है। भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं। यदि हम कोई कार्य करेंगे तो हमें भूख लगेगी और भूख लगेगी तो हम भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, ये भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। इस अध्याय में हम भोजन के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम एवं अन्य सभी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पहला है भोजन की आवश्यकता। आपके द्वारा दिन भर में भोजन के रूप में उपयोग में ली जाने वाली खाद्य सामग्री को सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। तो छात्रों के लिए है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकताएं क्यों होती है, आओ चर्चा करें। यानी कि शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, मुख्य पॉइंट होंगे, हम उनको नोट कर लेंगे। भोजन हमारे शरीर में होने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भोजन के क्या क्या कार्य हैं। पहला है भोजन दैनिक शारीरिक कार्य हेतु ऊर्जा आपूर्ति करता है, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। और तीसरा है रोगों से लड़ने या प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट आ गया भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। पहला पढ़ा हमने भोजन की आवश्यकता क्यों, दूसरा है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। क्या सभी प्राणी एवं जंतुओं की शारीरिक आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या सभी जंतु एक समान भोजन सामग्री का सेवन करते हैं? यानी कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण है, तो इसके अंतर्गत 2 बिंदु आते हैं, ये कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या सभी प्राणियों जंतुओं की शारीरिक आवश्यकताएं समान होती हैं। और दूसरा है जंतु एक समान भोजन सामग्री का सेवन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी एक प्रकार के नहीं करते, कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं। तो ये सारणी है, भोजन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। भोजन के रूप में खाई जाने वाली सामग्री पेड़ पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। अब कुछ और क्वेश्चन है,
क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं? क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं? नहीं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो पेड़ पौधे तो हमें शाकाहारी यानी शाकाहारी वस्तु उपलब्ध कराते हैं। क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु हैं? ये भी सही नहीं है, क्योंकि जंतु क्या करते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो सभी का जंतु नहीं हो सकते। क्या कुछ जंतु पादपों एवं जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? हाँ, होते हैं। जैसे मनुष्य पादपों से भी ग्रहण करता है और जीव जंतुओं को भी खाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सारणी 1.2 में दर्शाए गए विभिन्न श्रेणी के जंतुओं में से कुछ जंतु केवल पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री को तथा कुछ केवल जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधों और जंतु दोनों से प्राप्त खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर प्राणियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि ये मुख्य पॉइंट आ गए कि भोजन ग्रहण करने की दृष्टि से ये हम कर लेते हैं इसको डिनोट।